वासियों और मेरे युवा साथियों और मेरे छात्र भाई बहनों को राम राम कहना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ ये नगर पालिका के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि शिक्षा का मंदिर है महाविद्यालय, जिसके बाहर कचरा पड़ा है, आगे पानी बह रहा है, चारों तरफ इसको तो एक तरह से कचरे का बाजार बना दिया है इन्होंने। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई जो अनिल और कुलदीप आमरण अनशन पर आज बैठने जा रहे हैं, अगर इनको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार नगरपालिका प्रशासन रहेगा। और नगरपालिका प्रशासन को भी हम चेताना चाहते हैं कि अगर आपने जल्द से जल्द सुनवाई नहीं करी तो आपकी नगरपालिका का ईंट उखाड़ने का काम नवलगढ़ का युवा करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतने हमारे नवलगढ़ की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि इनको कोई युवाओं से मतलब नहीं है, ये मुद्दे भटकाने का काम कर रहे हैं। इनको दिख नहीं रहा है कि युवा 4-4 दिन से यहाँ अनशन पर बैठे हैं। मैं मेरे छोटे भाई अनिल और कुलदीप की हिम्मत मानता हूं कि वो यहाँ छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरे संगठनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके साथ आए, मजबूती के साथ लड़े, हम मजबूती के साथ समस्या का समाधान करवाएंगे। और साथ ही महाविद्यालय मेरी कर्म भूमि रहा हुआ है और आज भी मेरी कर्म भूमि में आर मुरारका महाविद्यालय को मानता हूं, क्योंकि यहाँ से मैंने राजनीति की फर्स्ट सीढ़ी चढ़ी थी और मैं मेरे भाइयों के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मेरा निवेदन है नवलगढ़ नगर पालिका से कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान करें, नहीं हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। शासन का बार बार जवाब आ रहा है कि आप हमें जगह बता दीजिए, ऐसी कुछ चीजें सामने आई हैं बार बार। तो जगह हम बताएंगे, कोई हम विधायक या हम चेयरमैन थोड़ी है नवलगढ़ के। अगर हमें बना दो नवलगढ़ का विधायक या चेयरमैन, हम बता देंगे कहाँ जगह है। जगह की कमी थोड़ी है नगर पालिका में, यही जगह है क्या? कॉलेज को खराब करने के लिए इनके पास जगह है क्या? क्या आज भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा आपको? कॉलेज के सामने एक तो गंदा पानी है और कॉलेज के पीछे कचरा है, जो पूरा नवलगढ़ कचरा आता है और कॉलेज के सामने गंदा पानी फैला होता है। इसके लिए हमने एसडीएम साहब का भी घेराव किया था और उन्हें 3 दिन की चेतावनी दी थी कि 3 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी करें, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में हम 3-4 दिन हो गए आज अनशन धरने पे बैठे हैं। उसके बाद में नवलगढ़ प्रशासन के द्वारा कोई भी हमारे पास नहीं आया, नहीं हमारी कोई जानकारी ली गई है। इसके लिए हमने छात्र ने परेशान होकर आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कोई प्रशासन, कोई विधायक, कोई यहाँ चेतने के लिए इनको आए नहीं है। और लोग बोलते हैं कि यहाँ का जो नगर पालिका है बहुत अच्छा है। मैं बताना चाहता हूँ कि 3 दिन से यहाँ पे कोई प्रशासन यहाँ उनको बूझने के लिए नहीं है कि क्या आपकी क्या समस्या है। और कॉलेज के सामने एक झील बना रखी है और पीछे एक ढेर बना रखा है कचरा का, उससे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चे तो ऐसे है तो एग्जाम के टाइम पर व्यवस्थित स्थिति में आ जाते हैं। और मेरा तो अपील ये है प्रशासन से कि इनकी मांग को जल्दी से जल्दी सुने। पिछले दिनों ये प्रशासन को भी ये बात है, उसकी एग्जाम भी नहीं लगी। तो ऐसी समस्या छात्रों के लिए बार बार आ रही है, तो प्रशासन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और रही बात जगह की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे साथियों को एक दिन के लिए आप विधायक और चेयरमैन बना दो, हम अपने आप जगह ढूंढ लेंगे। देखो, मैं नवलगढ़ आज मेरे बड़ा भाई अनिल और छोटा भाई कुलदीप भूख हड़ताल पर बैठने के लिए जा रहे हैं। ये समस्या इसलिए आई है कि 3 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर है, लेकिन नवलगढ़ प्रशासन और नगर पालिका अधिकारी अभी तक इनकी सुनवाई करने के लिए आया। रात दिन बरसात में भी ये लोग यहीं पर बैठे रहते हैं। उनकी शर्म कहाँ चली गई है कि छात्रों की आवाज तो सुनो। आप कुर्सी पे किस लिए बिठाया आपको? और एसडीएम साहब का तो कहना क्या है कि छात्र मिलके हमें जगह बता दो। अरे आप हमें बिठा दो वहाँ पोस्ट पर, हम अपने आप जगह ढूंढेंगे और आपको भी इतनी अच्छी जगह देंगे कि आपको पता चलेगा। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं नगर पालिका और एसडीएम से कि ना अपने कार्यालय को यहाँ शिफ्ट कर लो और हमारी कॉलेज वहाँ शिफ्ट कर दो, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी गंदी, कितनी वातावरण खराब रहता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इनकी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सुनवाई नहीं हो। और इनका स्वास्थ्य अगर कुछ भी हो गया तो उनका जिम्मेदार नवलगढ़ प्रशासन और नवलगढ़ नगर पालिका होगा। और जब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी तो इसका निवारण समाधान पूर्ण तरीके से नहीं होगा। अभी आज इनके साथ भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, तो क्या परिस्थितियां बन गई कि भूख हड़ताल करना पड़ा? परिस्थितियां लगातार, हम 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरना लगातार चालू कर रखा है। अभी तक प्रशासन है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है हमसे। नवलगढ़ में ये एक ही कॉलेज है क्या? इसके आगे कचरा है, पीछे भी कचरा, आगे गंदा पानी। हम जितनी बार भी नगर पालिका में मैंने ज्ञापन दे के आते हैं तो उनका है कि वही होता है कि आश्वासन देते हैं कि ये कार्य कर देंगे कर देंगे कर देंगे। कब कर दोगे? अभी भी हम जाके हैं तो उन्होंने यही बोला है कि धरना प्रदर्शन करने की कहाँ जरूरत था आपको, ये कोई तुक ही नहीं निकलता, ये कार्य तो अपने आप होगा। कब होगा? अभी भी हम जाके ये बोलते लगातार मेरे बड़े भाई मधुसूदन शर्मा और भी सुनील गुजर जैसे बड़े भाई लगातार इस चीज के बारे में अपने कार्यकाल में लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, परंतु इनके साथ साथ हमारे अभी तक ये कार्य नहीं हो पाया है। तो मेरा नगर पालिका और एसडीएम साहब से एक ही निवेदन है कि
आए, यहाँ देखे, कचरे की स्थिति देखे और हमें बताया कि यहाँ छात्र पढ़ सकता है क्या। भाई मधुसूदन, भाई सुनील गुर्जर सब ने आपको बता दिया और आपको पता है भी हम पिछले 3 दिन से यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। ना तो प्रशासन की तरफ से या न अन्य किसी विधायक साहब की तरफ से कोई भी संज्ञान लिया गया है। 3 दिन से भारी बारिश भी हो रही है, हम भी बैठे हैं और इस मामले में बड़े भाई मधुसूदन शर्मा जो यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भाई सुनील गुर्जर, सब ने मुद्दा उठाया, लेकिन पिछले सालों से भी मुद्दा उठ रहा है, उनको पता भी है कि मुद्दा है ये, फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आज थक कर हमारे छोटे भाई अनिल सैनी और कुलदीप दोनों अनशन पर बैठ रहे हैं और अब ये जब तक बैठे रहेंगे, जब तक इन मांगों को नहीं पूरा किया जाता, अब ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। और आपको ये छोटा सा हमारा डेमो है, फिल्म अभी बाकी है। मैं बताना चाहता हूँ नगर पालिका प्रशासन को कि जल्द से जल्द मेरे भाइयों की, जो मेरे छोटे भाई है समस्त महाविद्यालय के, उनकी मांगों को माने, वरना हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये टेम्पो तो कुछ भी नहीं है, हम आपकी गाड़ियां भी रोक सकते हैं और आपको भी रोक सकते हैं। ये जल्दी हम एहसास करवा देंगे। मंदिर को चारों तरफ से कूड़े के अंबार से ग्रसित कर दिया और सामने एक ये झील रख दी इन्होंने। ये पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन इनको जेल के रूप में अग्रसित यहाँ स्थापित कर दिया है। यहाँ बच्चे आते हैं, 10 मिनट भी कॉलेज में नहीं बैठ सकते। 10 मिनट का समय भी बहुत काफी है इनके लिए। अगर वह मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ तो यहाँ कचरे की समस्या के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती है और मुझे घर में मेरे भाई बैठे हैं यहाँ भूख हड़ताल पे, इसकी सुनवाई जल्दी हो। कुलदीप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जब छात्र बोला है, राशियासन डोला है। अरे जब जब छात्र बोला है, राशियासन डोला है। अरे छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।